बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तजज़ियाकार भी हैं और रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं उमर चीबा साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं। आपने अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर ली है 2013, 2018 और 2023 इन तीन इंतखाबात के अंदर आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस पे टाइट हाथ रखा? पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे या इस बार पीटीआई पे? अभी तो पीटीआई पर लगता है, 2018 में नून लीग पर था और 2013 में मेरे ख्याल कोई मिक्स सिग्नल थे। यानी कि 2013 में कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जो अभी पीटीआई के साथ हो रहा है 2018 में ये नून लीग के साथ हो रहा था। नहीं, इंटेंसिटी उतनी ही है, उतना ही टाइट है, यानी थोड़ा फ़र्क है? मेरा तो ख्याल इन पर कम है। यानी वो इस तरह से कि इनको अदालत की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। तब तो जो बंदा जेल में जाता था या बोलने की हिम्मत नहीं थी, जो हिम्मत करता था वो किसी न किसी केस में जेल में होता था और अदालत उसका केस भी नहीं सुनती थी। अभी तो कोई बंदा 2 दिन जेल में जाता है और वापस आ जाता है। अभी तक तो अगर ये 2018 वाली सिचुएशन होती तो इमरान खान कब का जेल में होते। अभी तक वो बचे हुए हैं। तो ये है कि इस टाइम आप समझें कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइडेड है, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब पहले जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें आर्मी का और जो जुडिशरी का अलायंस होता था, वो अभी हमें जो है ना मुख्तलिफ पेजेस पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपने बात की कि 2018 हमने देखा उस वक्त जो कुछ हुआ, महकमा ज़राअत का एक बहुत अच्छा एक नया नाम निकल के आया, उम्मीदवार उठा के मारे गए, पीटा गया उनको। क्या वजह है कि पीटीआई का जो रहनुमा है वो स्टैंड नहीं कर पाया, प्रेशर आते ही गिर गया? असल में ये बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह बने हुए थे कि यानी कि जो है ना ओवरनाइट लीडर बन गए थे। और दूसरा एक मैंने चीज़ नोट किया है कि जो लोग जिनमें एक जो जालिम होते हैं वो बुज़दिल भी होते हैं। यानी कि जालिम मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि इन्होंने जो डेथ बेड पर लोग थे उनका भी मजाक उड़ाया है। ये मेरे लिए एक बड़ी एक क्रूवल किस्म का जेस्चर था। और एक और चीज़ है, और वो ये है कि जो है ना इमरान खान पर जो है ओवरऑल इस टाइम टफ यानी कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन जो इमरान खान की एक अपनी एरोगेंस है उसका पार्टी पे एक रूल ऑफ बाय फियर था कि जो लोग हैं ज़्यादा, यानी कि उनका कोई सलूक इतना अच्छा नहीं था लोगों के साथ, और वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। यानी कि मुझे इनकी पार्टी के लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग थे कि, और ये इमरान खान ने खुद भी बल्कि बताया कि मैं एजेंसी के जरिए बंदों को लेकर आता था। तो मुझे एक बंदे ने बताया, उसने कहा जी कि मैं एक बजट का टाइम था तो मैं नाराज़ था, मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो मुझे कॉल आई कोई जनरल फैज़ की, उन्होंने कहा जी कि मैं जहाज़ भेजूँ तुम्हें लाने के लिए या बंदे भेजूँ। आमिर लियाकत ने तो ओपनली कहा था। हाँ। और ऐसा था कि ख़वातीन एमएनएस थी, तो उनके पीछे दो दो आईसी की गाड़ियाँ चलती थी कि उनको इधर लाने के लिए। तो जब आपने इस दबाव में लोगों को साथ रखा, तो जूं ही वो इस्टेब्लिशमेंट आपसे पीछे हटी, या इस्टेब्लिशमेंट को इनके खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पीछे हटने की जरूरत थी। लोग जो है भागने को तैयार बैठे हुए थे, ठीक है। तो वो जूं ही पीछे हटे हैं वो लोग भागना शुरू हो गए, और जो बच गए थे वो अभी 9 मई के बाद भागे हैं। अच्छा सर, क्या वजह है कि पंजाब में तो तकरीबन 200 से ऊपर लोगों ने पार्टी छोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा में खटक साहब वैसा डेंट नहीं डाल सके? 20-22 एमपीएज उनके साथ हैं, 95 में से 20-22 के करीब, और कुछ लोग अभी भी उनसे इनकार कर रहे हैं कि नहीं, हम खटक साहब के साथ नहीं जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा अभी तक क्यों इंटैक्ट है? मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इमरान खान की इधर पॉपुलैरिटी काफ़ी है, और ये मुझे एक मेन रीज़न लगती है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि जो इमरान खान के ना दो रूप हैं। एक वो है कि जो अवाम को नज़र आता है, एक वो है कि जो उनके लोग करीब रहते हैं उनको नज़र आता है। तो लिहाजा बाद जो उनके करीब रहे हैं और उनको उनके असली रूप का भी आइडिया है, वो इसलिए भी नहीं उनको छोड़ सकते कि इमरान खान जो है केपी में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, पंजाब में भी हैं, लेकिन ये है कि पंजाब में और भी ऑप्शंस जो हैं लोगों के लिए मौजूद हैं। तो केपी में जो है वो अच्छा, दूसरा ये है कि कोई इधर ऐसा जो दूसरा मुतबादल भी नहीं है। उधर जो है मुतबादल के तौर पे आप नून लीग की बात कर लें, या नून लीग में नवाज शरीफ की बात कर लें, या ये है कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए एक जहांगीर तरीन भी एक अल्टरनेटिव के तौर में मौजूद थे। इधर जो है वो उधर खटक साहब हैं। खटक साहब जो हैं वो कोई ऐसे मजमे के आदमी नहीं है सच, नहीं कि वो ज़्यादा एक जो है ना पावर पॉलिटिक्स के आदमी हैं। तो एन मुमकिन है कि अभी उनके साथ लोग नहीं आ रहे, इलेक्शन के बाद वो तोड़ना शुरू कर दें। तो फिर ये है कि जो केपी गवर्नमेंट में, केपी में भी जो केयर टेकर सेटअप इतनी देर से कायम है, तो जो लोगों की एक पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ ग्रीवेंसेस थी
वो जब निगरान हुकूमत आई तो लोगों को वो भूल गई, ये भी बुरी लगना शुरू हो गई। तो लिहाजा यानी कि ओवरऑल ऑप्शंस की कमी है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि मुश्किल दौर था नून लीग के लिए, फिर भी वो 60 से ऊपर नशिस्तें निकालने में कामयाब हो गए, 83 पे चले गए थे। पीटीआई आपको कहाँ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है? एग्जिस्ट करेगी कौमी असम्बली में या बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल ज़ीरो तो नहीं होगी। और वैसे भी जो है ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इनके कोई ना कोई बंदे रखेंगे ताकि कह सकें जी कि वो भी इलेक्शन जीत कर आए हैं। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है कि हम कहते तो ज़रूर हैं जी कि एक लीडर का एक अपना इम्पैक्ट होता है और वो होता है। लेकिन आपके पास कितने कैंडिडेट्स हैं और लोकली वो कितने रिकग्नाइज्ड हैं, उनका भी एक अपना इम्पैक्ट होता है। और फिर उसके साथ जो ये परसेप्शन होती है ना कि ये राइट ऑफ कर दिए गए हैं, उसका भी लोगों पर इम्पैक्ट होता है। लोग जो हैं बड़े एक रैशनल प्लेयर होते हैं, वो देखते हैं, जो अपने दड़े की पॉलिटिक्स भी देखते हैं, उनको लगता है कि आना तो इन्होंने है नहीं, तो हम दूसरे को ही सपोर्ट कर दें। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, ख़ासतौर पे जो एक नौजवान तबका है, वो उन पर इसका इम्पैक्ट इस सेंस में होता है, वो कहते हैं आना तो इन्होंने है को नहीं, तो क्या सपोर्ट के मैं जाके वोट डालूँ। तो इन्हीं ओवरऑल ये स्ट्रक्चरली डैमेज हो रहे हैं। नवाज शरीफ पिछले इंतखाबात से 12-13 दिन पहले गिरफ्तारी के लिए आ गए थे, 12 या 13 जुलाई को आ गए और 25 जुलाई को इंतखाबात थे। इस बार जो इंतखाबात हो रहे हैं, आपको लग रहा है इमरान खान अंदर होंगे या बाहर? मुझे लग रहा है कि ये जो है चीज़ें जिस तरह उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो तासर तो यही है कि वो अंदर होंगे। और अगर वो अंदर होते हैं तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा फिर, यानी कि उनके जो बंदे अभी हैं भी, मेरे ख्याल है शायद वो भी भाग जाएंगे। आजम खान और फवाद हसन फवाद कैसे मुआवजा करेंगे? फवाद हसन फवाद खैर फवाद हसन फवाद ने साबित भी किया है कि वो बहुत बेहतर आदमी है। जहाँ तक आज़म खान की मैं बात करता हूँ, वैसे ये है कि अगर फवाद हसन फवाद के बारे में ये सोचा जाए, कोई बात होगी तो वो बताएगा, ठीक है। अब ये है कि आज़म खान जो है ना, वो कोई बात नहीं होगी तो वो नहीं बताएगा। अब जो वाली बात ये साइफर वाली है, ये इतने लोग कर चुके हैं, और जो आज़म खान ने की है, कोई मेरे ख्याल को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यानी कोई ऐसा एक अगर उसको इस सेंस में बयान किया जाए कि क्या उसने कोई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, तो अभी तक जो आज़म खान का बयान आया है उसमें सिवाय इस चीज़ के कि भाई इमरान खान ने वो साइफर की कापी भी अपने पास रख ली और मुझे वापस नहीं की, बाकी जो उन्होंने बयान दिया है वो तो FIA को जो बयान पहले लोगों ने रिकॉर्ड कराए हैं, बशमूल असद उमर ने या असद मजीद ने, या असद मजीद ही है ना, हाँ, फटक साहब ही गए थे, उन्होंने भी अपना जवाब जमा कराया हुआ है। और जो फॉरेन ऑफिस के जो उस टाइम सुहेल महमूद थे या फैसल तिरमिजी थे, तो उनके बयानात और आज़म खान के बयान का कोई खास फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर आप आज़म खान के लेवल पे सोचें तो कहता है कि ये बाकी चीज़ें तो उन्होंने कर दी हैं, यानी कि ऑलरेडी कह दी हैं, मैं अपने आप को क्यों इतना मुश्किल में डाला हुआ है, कोई ऐसी चीज़ भी छुपाने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल यानी कि मुझे तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई स्मोकिंग गन या कोई ऐसा इंकशाफ कि जो आज़म खान के आने की वजह से ही कोई उसमें आया हो, वो तो मुझे नहीं लगता। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।